हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कान्हा किशोरी इच्छा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है? कृपया कर कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी भी कथा सुनो। द्वापर युग में महीपति राजा महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु उसके पुत्र ना होने के कारण वह अत्यंत ही दुखित था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता रहता था। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी जब उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा कि प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक ध्यान आता है कि कोई भी पाप कर्म नहीं किया है और अत्याचार पूर्ण प्रजा से धन को भी लेकर अपने अर्थ कोष में सज्जित नहीं किया है, ना किसी की धरोहर का ही हरण किया है तथा अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में कर रखा है, अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु नहीं मालूम किस अज्ञात कारण के विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार करिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर प्रजागण और पुरोहित आपस में सम्मत करके राजा के कल्याण के निमित्त वन को गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जीवात्मा जित क्रोध मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेत्ता एवं सर्वशास्त्र पारंगत दीर्घायु महात्मा लोमस थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोमस ही गिरते थे, इसी कारण उनका नाम लोमस पड़ गया था। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमस को देखकर सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाए यथोचित रूप से प्रणाम करके उनके पास स्थिर हो गए। लोमस मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो गए हो? तब सब मनुष्यों ने कहा कि हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महीजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होए। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातों को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमस ने कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय हेतु उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के हेतु कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय कुछ ही दिनों की ब्याई हुई एक गौ माता अपने साथ बछड़ों को लिए हुए उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ माता को हटाकर स्वयं ही जल को पिया। इसी पाप के कारण निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पूरे के प्रताप से उसको राज्य प्राप्त हो गया। मुनि जी की बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पूरे कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं,
सो आप कृपा करके इस प्रकार पूरे का उपदेश करिए कि जिससे पाप नष्ट होकर राजा महीजीत को पुत्र उत्पन्न हो। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे मनुष्य, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात्रि भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमस ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। जब श्रावण मास आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। तब उस फल से प्रभाव से राजा की रानी गर्भ को धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार का यह फलदायी पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति हो जाती है। तो कथा समाप्त हुई भक्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।